Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Tanvi and today's video again is a really important video. We're gonna talk about the fastest way to get anything in life. I'm gonna tell you the hack, I'm gonna tell you the trick, but before that, let me ask you a question. तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती है, तुम उसको चेस करते हो या अट्रैक्ट करते हो? तुम उस चीज़ के पीछे भागते हो या तुम वेट करते हो और अपना काम करते हो ताकि वो चीज़ तुम्हारे पास आए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जिससे मैंने पर्सनली भी काफ़ी सफ़र किया है, पर धीरे धीरे ये चीज़ मेरे अंदर ठीक हो गई थी. सो बेसिकली जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है हम उसके पीछे भागते हैं क्योंकि यही हमने सीखा है, जो चाहिए उसको पालो, उसके पीछे भागो. बट वॉट इफ आई टेल यू टुडे कि वी शुडंट बी चेजिंग समथिंग रादर देन वी शुड बी अट्रैक्टिंग इट. सुना होगा ना ये तो, डोंट चेज अट्रैक्ट. कितने कूल से लोग बोल देते हैं डोंट चेज अट्रैक्ट. के पीछे बहुत बड़ा मीनिंग भी है. This is real truth. Let me tell you why. Let me give you an example. कभी ऐसे हुआ है कि you like someone but they are not liking you back. But here's this another guy who likes you but you don't like that guy. वो लड़का तुम पे बहुत या लड़की तुम पे बहुत ट्राई कर रही है तुम उसे पसंद ही नहीं कर पा रहे हो. क्यों? Because there is a feeling of desperation in between. वो एक desperation की फीलिंग, जब हमें कोई लगता है कोई desperate है हमें पाने के लिए, हम उससे उतना ही पीछे भीगते हैं कि हमें नहीं चाहिए. वैसे ही हम मैनिफेस्टेशन के साथ भी होता है. जितना हम डेस्परेट फील करेंगे वो चीज़ उतना ही पीछे भागेगी. तुम्हें पॉइंट समझ आया यहाँ पे? मेरे कहने का मतलब था, अगर तुम्हारे पीछे कोई हाथ धो के पड़ जाए कि नहीं यार तू मेरी गर्लफ्रेंड बन, तू मेरा बॉयफ्रेंड बन, नहीं तू ही बनेगा, तुम्हें अंदर से खिंचनी चढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी कि यू डोंट लाइक देम, व्हाई दे आर लाइक ऐसे पीछे क्यों पड़ गए तुम्हारे. अगेन वो फीलिंग ऑफ डेस्परेशन, नोबडी लाइक्स इट. कोई तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाए, नोबडी लाइक्स इट. इसके कारण तुम उसको और पुश अवे करोगे. नहीं चाहिए भाई, नहीं बनना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, नहीं बनना तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम उससे और दूर जाओगे. अगेन मैनिफेस्टेशन को इस वे में देखना स्टार्ट करो. किसी चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, क्या वो चीज़ हम पे फ्रस्ट्रेट नहीं करेगी? वो चीज़ भी हमसे उतना ही भागेगी जितना हम उसके पीछे भागेंगे. जब हम डेस्परेट फील कर रहे होते हैं, पता हम यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहे हैं कि हमारे पास तो वो चीज़ ही नहीं है, वो कब आएगी. यानी वी आर शोइंग यूनिवर्स दैट वी डोंट हैव दैट थिंग व्हिच मींस वी आर लैकिंग दैट थिंग. तो इसलिए वो और भी दूर जाएगी. और तुम्हें पता है दैट्स टोटली ओके. जब हम जर्नी में होते हैं हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि कब होगा यार, ये तो बहुत नॉर्मल है फील करना कि कब होगा. बट ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमें कब को छोड़ के इस पे फोकस करना है कि हम अपने प्रोसेस को ईजी कैसे कर सकते हैं. जितना तुम सोचोगे कब होगा वो उतना ही लेट होगा. अगर तुम्हें पता है कि कब सोचने से वो उतना ही लेट होगा तो हम ये कब को ही निकाल के फेंक देते हैं और इसको एक ऐसे वे में सोचते हैं. इसको हम इस वे में देखते हैं. अब जो प्रोसेस होता है ना मैनिफेस्टेशन का, जो इन बिटवीन का टाइम होता है, वो हमें प्रिपेयर करता है कि जब हमारी मैनिफेस्टेशन हमारे पास आ जाए हम उसको संभाल पाएँ. फॉर एग्जाम्पल, आज तुम्हारी सारी मैनिफेस्टेशन अभी इसी वक्त अगर तुम्हें वो मिलती हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे. पता है क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस में, जो जर्नी में तुमने सीखना था वो स्किल उसे संभालने का, या मल्टीपल स्किल्स यू मस्ट बी लर्निंग इन द जर्नी, वो तुम्हारे पास ही नहीं है. तो अगर वो आई इट मीन्स वो साथ में ही गई क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं उसको संभालना कैसे है. चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर एक बेगर को हम $1 मिलियन आज दे देते हैं, क्या उस बेगर को पता होगा कि उसको कैसे यूज़ करना है? क्या उन्हें पता है कि उनको खाना लेना है, घर लेना है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है? नहीं, क्योंकि उनके पास तो वो नॉलेज ही नहीं है. उनके पास अगर पैसा आएगा मे बी वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर देंगे जो शायद उनके लिए ठीक भी नहीं होंगी. सेम हम भी ऐसे ही हैं. अगर हम प्रोसेस में, जर्नी में लर्निंग्स ना लें तो हम भी शायद अपनी मैनिफेस्टेशन को नहीं संभाल पाएंगे. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि इन द जर्नी वी आर पेशेंट इनफ, क्योंकि कब का तो सवाल उठता ही नहीं है ना. अब तुम पता है कि वो चीज़ तुम्हारे पास आएगी, वो ऑलरेडी है, उस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है. यू जस्ट हैव टू एक्सपीरियंस इट येट. इट एग्जिस्ट ऑलरेडी, वो वहीं पर ही है. तुम्हें अपनी जर्नी को स्पीड अप अगर करना है, इसलिए कब को निकालना पड़ेगा, डेस्परेशन को निकालना पड़ेगा. इससे तुम्हारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा. बट लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट ट्रिक जिसके लिए ये वीडियो बन रही है आज. वो है नॉर्मलाइजिंग द थिंग. यूनिवर्स विल नेवर ब्लेस यू विथ समथिंग दैट यू थिंक यू आर नॉट रेडी फॉर येट. अगेन जैसे बेगर वाली स्टोरी थी, द बेगर पर्सन इज नॉट रेडी फॉर $1 मिलियन येट, सो यूनिवर्स विल नॉट गिव देम दैट. सेम विद यू. If you don't feel ready in your nervous system, you will not get it. You have to be prepared to get it.
एंड यू नो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ट्रिक कैसे करते हैं. एंड जैसे कि तुम्हें हर वीडियो में मैं ये बोलती भी हूँ कि हमारे माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी का डिफरेंस नहीं पता. तो जितना तुम उस चीज़ को इमेजिन करोगे, विजुलाइज करोगे, वो उतना ही तुम्हारे लिए नॉर्मलाइज होते रहेगा. जो भी तुम्हारी मैनिफेस्टेशन है, जो भी तुम चाहते हो, उसको नॉर्मलाइज करो पहले अपनी सेल्फ टॉक में. रादर देन सेइंग क्या ये सच में होगा, स्टार्ट सेइंग कोर्स दिस इज गोना हैपन फॉर मी. जब तुम्हारी सेल्फ टॉक ही तुम्हारी मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइन करती है, इट मीन्स तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जा रहे हो. और जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी राइट अवे उस चीज से मैच करती है, चाहे वो आज चाहे वो कल, तुम्हारे पास वो चीज राइट अवे होगी. बट द क्वेश्चन इज उस फ्रीक्वेंसी को उस चीज से मैच कैसे करें. फर्स्ट इज नॉर्मलाइज इट इन योर सेल्फ टॉक. तुम्हारी बातें तुम्हारी मैनिफेस्टेशन से मैच करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो पर तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो और बोल रहे हो यार पैसों की तो दिक्कत चल रही है, को तुमने कैंसिल कर दिया उसी टाइम पे. चल भी रही होगी, चाहे चलो चल भी रही है, बट जस्ट डोंट यूज द वर्ड्स, रीफ्रेम इट. आज नहीं है पर कल होगा, या आई एम ऑन माई वे टू देयर. डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड्स. एक्ट लाइक एज इट्स ऑलरेडी योर्स. कभी कभी ऐसे एक्ट करो कि वो तुम्हारे पास चीज है. वैसे तुम अपने नर्वस सिस्टम को फेमिलराइज कर रहे हो इस चीज से कि यू हैव इट, इट्स बिकमिंग नॉर्मल फॉर यू. और मेक श्योर इस प्रोसेस में तुम उसको ऐसे नहीं कर रहे कि तुम उसको चेज कर रहे हो, बिकॉज द मोर यू चेज इट, तुम यूनिवर्स को बता रहे हो कि ये तो मेरे पास नहीं है, पर हमें तो एक्ट करना है कि वो चीज हमारी ही है, जो कि है भी, बट हम जस्ट उस जर्नी में है जो हमें प्रिपेयर कर रहे हैं वहां तक. स्टॉप चेकिंग फॉर रिजल्ट्स. सो 3 चीजें हमने बात की. नॉर्मलाइज करो बाय विजुअलाइजिंग, सेल्फ टॉक अपनी अच्छी रखो, और स्टॉप चेजिंग या स्टॉप चेकिंग क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा. एक ना मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि जब तुम उबर से कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, बाहर जाए जितना मर्जी गंदा वेदर, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा ऑर्डर वाला भैया तुम्हें ऑर्डर जरूर देने आएगा, तुम बार बार चेक नहीं करते हो. वैसे ही जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, इट मीन्स वी आर प्लेसिंग एन ऑर्डर. यूनिवर्स मुझे ये चाहिए. अगर हम उबर वाले भैया पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम यूनिवर्स पे तो और ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं कि हमारी चीज हमारे पास ही आएगी. बट हम उसमें एक छोटी सी गलती कर देते हैं. अगर हम दोबारा चेक करने लग जाएं, इससे हम फ्रस्ट्रेट होते हैं. फ्रस्ट्रेट होने से क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो लो हो जाती है. अब फ्रीक्वेंसी लो हो गई यानी वो स्टॉप लग रहा है उस चीज पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमने उस बड़ी चीज से मैच करनी है. पर अगर हम फ्रीक्वेंसी ही लो करते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट ही होते रहेंगे, तो उतना ही टाइम लगेगा उस चीज को. सो बेसिकली फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उस जर्नी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करना है कि इट इज प्रिपेयरिंग अस सो दैट जब वो चीज हमारे पास आए, स्टे करे, वो वहीं रहे, हम उसके लिए ग्राउंडेड रहें, ना कि वो आए और चले जाए. स्टॉप ट्रीटिंग योर मैनिफेस्टेशंस एज बिग ड्रीम्स. वो बिग ड्रीम्स नहीं होते जो तुम अचीव कर लेते हो, उससे पहले ही लगता है. बट मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में अगर तुम्हें एक्ट करना है कि वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो जस्ट एक्ट लाइक तुम उसके लिए बने हो. इट्स नॉट अ बिग ड्रीम, इट्स योर्स. इन दैट टाइमलाइन इट्स योर्स. ऑल यू हैव टू डू इज जर्नी में जाना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है. और जर्नी अगर जल्दी खत्म करनी है तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, और उस चीज को उतना ही नॉर्मलाइज करना है बाय विजुअलाइजिंग इट. And thank you for watching this video. I hope this resonates with you. If you think it can resonate with someone else too, do share and do subscribe, and also follow me on Instagram if you want. Bye bye.